बोलिए आनंदित विश्वासी, आनंदित ईश्वरीय संतान, प्रभावशाली सामर्थी संतान। बोलो आनंदित पुत्र और पुत्री प्रभु के सामर्थी और बलवंत पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा बल है। प्रभु का आनंद हमारा बल है। लिखा हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थित किए जाएं। बोलिए मैं अपनी हर प्रार्थनाएं हृदय की भरपूरी उमड़ते हुए धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु को मैं अर्पित करता रहूंगा और किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। और जब मैं ऐसे चलता हूं, कोई ऐसा प्रभाव जो मुझे निर्बल कर दे वो मेरे आसपास आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भोर का तारा प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है, वो मेरे भीतर मेरे समझ से परे मुझे शांति को देता है। 7वें पद को देखिए क्या लिखा है जल्दी से। उसमें लिखा तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है ओ तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस पृथ्वी के दौड़ में इस वचन को एक प्रैक्टिकल इसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर हमें एक सफलता के मार्ग पर डाल देता है। और उसके एक नुस्खा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नुस्खा अगले पद में लिखा हुआ 8वें पद में। अगर हम उसे फॉलो करें, निदान है भाइयों जो जो बातें सत्य, बोलो जो सत्य मेरे लिए है, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, मेरे लिए वही है ध्यान लगाने के लिए। उसके अलावा मेरा ध्यान किसी भी विषय को आकर्षित नहीं कर सकता। यीशु के नाम में मेरे पास ऐसा फिल्टर है, बोले ऐसा छलनी है, बाकी सब कूड़े के रूप में उसमें से निकल जाता है। और मेरे पास सबसे उत्तम जो 8 विषय यहाँ लिखे हैं फिलिपियों के 4:8 में, वही मेरे जीवन का भाग है। और मैं सदा आनंदित रहूँगा, और मैं सदा आनंदित रहूँगा। और जो शांति समझ से परे है वो मेरा भाग है। जो बच्चे यहाँ ड्रामा दिखा रहे थे, इन्होंने जो बातचीत की, क्या होगा कैसे होगा ना, विचार तो आते रहे, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा था अपनी पत्नी से कि क्या मैंने कभी ऐसे मुंह से शब्द निकले। उन्होंने पुष्टिकरण की उस बात की, नहीं, एक बार भी नहीं बोले, क्योंकि हृदय के अंदर जिसने कहा जा पूर्वी प्रदेश में, जिसने कहा गहरे में जाल डाल, जिसने कहा तू मेरा वचन प्रचार कर और सिखा, उसका वचन इतना भरा हुआ था। वो आदमी निश्चिंत होता है। मेरे प्रियों, आपकी निश्चिंतता के लिए, आपके उस सामर्थी सफ़र के लिए प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले सब कुछ पूरा कर दिया। अगर उस क्रूस के पूरे कार्य की सच्चाई और दृढ़ता में आप जीते हैं, तो आपको कहीं किसी बवंडर के बीच में, कहीं भी किसी भी परिस्थिति के बीच में आपके पैर फिसलने वाले नहीं हैं। और आप उस साहस में बड़े महान विश्वास के द्वारा आप आगे चलेंगे यीशु के नाम में। इसलिए जैसे पौलुस कहते हैं, देख पहले कुरिन्थियों 16 के 13 के अंदर वो क्या कहते हैं, कहते हैं सावधान सचेत, पहला कुरिन्थियों, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और भजन संहिता 27 के 14 के अंदर एक विषय है जो लिखा हुआ है। भजन संहिता कहता है यहोवा की बाट जोता रहे। अगर मैं यहोवा की बाट जोतूंगा, तो अगर मैं उसको जोता रहूंगा, ताक में रहूंगा, तो हियाव अपने आप आता रहेगा, वो साहस बढ़ता जाएगा और मेरे उसके कारण हृदय में दृढ़ता होगी। आपके हृदय में किसी भी तरह कोई डावाडोलपन आएगा नहीं। कितने बड़े खबर क्यों ना आए, आपका हृदय और मन क्या रहेगा, दृढ़ रहेगा। और क्या है, जब ऐसा हो
तो और दृढ़ता के साथ क्या करना है, उस परमेश्वर की और भी दृढ़ता के साथ बाट जोते रहना है। प्रभु को धन्यवाद। 108 भजन संहिता के अंदर वो दाऊद जो है भजन संहिता में लिखता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा और मेरी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। वो कहते हैं, हे सारंगी हे वीणा जाग जाओ, और मैं भी पाँव फटते ही जाग जाऊंगा आनंद के साथ गाते हुए। सुबह उठते ही आज का दिन आपको हंसते हुए आनंद के साथ, प्रशंसा के साथ, स्तुति के साथ, धन्यवाद से या रोते हुए बिताना है। ये सुबह हालातों का विषय नहीं है, ये मेरी और आपका निर्णय है। ये क्या है? मेरी और आपका निर्णय है। वो कहता है परमेश्वर पर क्या, उसकी बाट जोते रहो। 27:14 कहता है परमेश्वर की बाट जोते रहो, उसकी बाट जो, और उस पर क्या, हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़। और आगे भी किसकी बाट जोते रहो। ये बाट जोने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ जिस तरह से बहनें बाल गूंथते हैं, 2 रस्सियों के 3 रस्सियों को अगर हम एक दूसरे के साथ लट में गूंथते हैं, ऐसे इस तरह से प्रभु और उसके वचन के साथ लिपटे रहना। सच में मेरे प्रियो, हमारे सफ़र में परमेश्वर ने दया की, हमारे हृदयों की रखवाली की। उन्होंने हमारे हृदय को दूसरी तरफ, शंकाओं की तरफ, संदेह की तरफ, भय की तरफ, अनिष्टता की तरफ, क्या होगा, उन विषयों में झुकने नहीं दिया।